नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टडी डिटेल्स भी जानेंगे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं हम लोग, और उड़ीसा भाषा में उत्कल दिवस कहा जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ओडिशा राज्य जो है ये बंगाल और बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ध्यान दीजिएगा, भारत की आज़ादी से पहले ये बंगाल और बिहार का हिस्सा था, और बंगाल और बिहार से 1936 में ही ये अलग हो गया था। ठीक है, बाद में पुनर्गठन तो बाद में किया गया। तो 1 अप्रैल को इस वजह से ही मनाया जाता है उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। आर्टिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 18 दिसंबर 2007 को इसकी घोषणा की गई। पहली बार मनाया गया 2008 को। ठीक है, वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे। 2 अप्रैल को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जिसकी इस बार की थीम रखी गई थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड। क्या? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अगला 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, जो माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बारूदी सुरंगों के बीच जागरूकता फैलाना और उनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना। 5 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल मैरीटाइम डे। इस बार की इसकी थीम रखी गई सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। क्या? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल आता है इसके बाद। 6 अप्रैल को दोस्तों विकास और शांति के लिए खेल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 23 अगस्त 2013 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था, शुरुआत की गई थी। अगर कारण की बात करें कि 6 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों 6 अप्रैल को 1896 में पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, एथेंस में खेला गया था। यहाँ पर 1896 कर लीजिएगा। 1896 में पहली बार एथेंस में खेले गए ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विकास और शांति के लिए खेल दिवस। अगला है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को ही 1948 में दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम, और स्थापना तो मैंने आपको बता ही दिया, 7 अप्रैल 1948 को। ये इस बार मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? क्रिएटिंग ए फेयर हेल्दी वर्ल्ड। क्या है थीम? क्रिएटिंग ए फेयर हेल्दी वर्ल्ड। याद रखिएगा, थीम है इंपॉर्टेंट। शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों 7 अप्रैल 1950 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। अगला इंपॉर्टेंट है 56वां शौर्य दिवस। ये मनाया गया सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 56वां शौर्य दिवस मनाया गया। देखिए, 56वां शौर्य दिवस इस बार मनाया गया है। ये सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है, और ये इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 1965 में इसी दिन सीआरपीएफ की एक टीम ने कुछ पाकिस्तानी घुसाए थे गुजरात में, तो वहाँ पर ये गई थी, ऑपरेशन की थी, और वहाँ पर वीर गति को भी प्राप्त हुए कुछ सीआरपीएफ के जवान, लेकिन वहाँ के जो घुसपैठी थे उनको मार भगाया गया। ठीक है, तो वो मिशन भी सक्सेसफुल रहा था। तो याद रखिएगा, शौर्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है, गुजरात में हुए जो हमला हुआ था, पाकिस्तानी हमला, उसको रोकने की याद में। ठीक है, चलिए 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसकी इस बार की थीम रखी गई है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस की ये सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाता है, वो इसके संस्थापक थे होम्योपैथी के। अगला 11 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया, और इसकी इस बार की थीम रखी गई थी स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। 12 अप्रैल को दोस्तों मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल को ही 1961 में
पहली बार मानव ने अंतरिक्ष की उड़ान की थी, अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी जब एक सोवियत नागरिक थे यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन का नाम याद रखिएगा, यूरी गागरिन ये पहले व्यक्ति बने थे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले। ठीक है, बाहर में अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे, रसिया के थे। 15 अप्रैल को हिमाचल स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ था 15 अप्रैल 1971 को। हिमाचल भारत का 18वां राज्य बना था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से अभी हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये ई कैबिनेट बनने वाला ये पहला राज्य बना है, अपनी कैबिनेट को पूरी तरीके से पेपरलेस कर दिया है, तो पेपरलेस कैबिनेट वाला पहला राज्य बन गया है। ई परिवहन सुविधा भी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, और ई पंचायत पुरस्कार भी जीतने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट डे है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को दोस्तों विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे। इसकी इस बार की थीम है वन वर्ड मेनी वॉइसेस। क्या है? वन वर्ड मेनी वॉइसेस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम रखी गई है अडॉप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड। 18 अप्रैल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी इस बार की थीम रखी गई है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। अच्छा, जो विश्व धरोहर है दोस्तों, धरोहर की सूची में किसके द्वारा रखा जाता है? जो हमारी धरोहर होती है हमारी पृथ्वी पर, जहाँ भी जो भी हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको किसकी लिस्ट में रखा जाता है? यूनेस्को की। ध्यान रखना आपको, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके करंट टाइम पर जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। क्लियर। अगला देखते हैं, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट डे है, विश्व लीवर दिवस। ठीक है, या विश्व यकृत दिवस। यकृत मतलब लीवर ही होता है, यकृत दिवस। ठीक है, शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है यकृत यानी लीवर। अगला है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे। यूनाइटेड नेशन में दोस्तों 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और उसी 6 में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी चाइनीज। ठीक है, तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये पहली बार 2010 में मनाया गया। एक्चुअली में दोस्तों जो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं सभी को पहली बार 2010 में ही घोषित किया गया, 2010 में ही मनाया जाना शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं यूनाइटेड नेशन की, इसको आपको याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश है, रसियन है, फ्रेंच है, अरेबियन है या अरेबिक है, इसके बाद है चाइनीज़ और एक है स्पेनिश। ठीक है, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश, रसियन, स्पेनिश, चाइनीज, फ्रेंच, अरेबिक। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। 21 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, पहली बार 2006 में मनाया गया था। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड अर्थ डे। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मार्च को इससे पहले मनाया गया था वर्ल्ड वाटर डे, और अभी 22 मई को मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए, और इसकी शुरुआत 1970 से ही हुई। लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 23 अप्रैल आता है इसके बाद। 23 अप्रैल को दोस्तों यूनाइटेड नेशन का इंग्लिश लैंग्वेज डे और यूनाइटेड नेशन का स्पेनिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे दोनों 23 अप्रैल को ही मनाए जाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 1993 को दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू कर दिया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका राज्य व्यवस्था का इंडियन पॉलिटी का वीडियो कोर्स आया हुआ है उसमें ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं। ओके, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 2010 से। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, भारत में अगर पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो याद रखिएगा 1959 में लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जा करके लागू करवाए थे राजस्थान के नागौर जिले में। इसको याद रखना है। अगला 26 अप्रैल को दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इस बार की इसकी थीम रखी गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट।
28 अप्रैल को दोस्तों विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यानी कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, अभी विश्व मजदूर दिवस 1 मई को आएगा, 1 मई को वो मनाया जाता है, उसको याद रखिएगा। वो भी ILO की वजह से ही मनाया जाता है, उसी के द्वारा मनाया जाता है। तो फिलहाल कार्यस्थल पर जो कोई मजदूर होते हैं, अगर उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में देखभाल के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2003 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। चलिए अगला 29 अप्रैल को भी इम्पोर्टेंट डे है, एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। इसकी शुरुआत 1982 में हुई। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी के द्वारा ये मनाया जाना शुरू हुआ और इस बार की इसकी थीम रखी गई है पर्पस ऑफ डांस। क्या है? पर्पस ऑफ डांस। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी आपको याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 30 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अप्रैल में ही 2018 को पहली बार आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। देखिए, इसे PMJAY योजना भी कहते हैं। PMJAY योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। इसके तहत दोस्तों किसी भी जो व्यक्ति होते हैं, जो परिवार इसके लाभार्थी होते हैं, उनको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर? बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों अप्रैल महीने के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम और उनसे रिलेटेड डिटेल्स। आई होप यू लाइक द वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो की PDF फाइल और भी जो भी वीडियोज़ आती हैं हमारे चैनल पर, सबकी PDF फाइल और क्विज़ वगैरह डाउनलोड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप लिख करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री में सभी PDF प्राप्त कीजिए डिटेल के साथ। साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। वीडियो कोर्सेज वगैरह भी आए हुए हैं, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। MZT एजुकेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर भी आपको डिटेल PDF भेजी जाती है और वन लाइनर भी PDF भेजी जाती है। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।